ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए, प्रीवियस क्लास में जो हम चर्चा कर रहे थे बहुपद, उसी बहुपद को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, ताकि आपको समय समय पर हमारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और तमाम चीज़ों से आप लगातार अप टू डेट रहेंगे। तो हमने इसे प्रीवियस क्लास में बहुपद के बारे में चर्चा किए थे। आखिर बहुपद क्या होता है, उसके परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद के तमाम उसके जो पार्ट्स है, उसके जो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर चुके हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट होता है वो प्रश्नावली 2.2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? प्रश्नावली 2.2 से। हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमने तीन चीज़ पढ़ा था। डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग तीन बात पढ़े थे कि तीन प्रकार में हम लोग बहुपद को डिवाइड करते हैं। पहला हमारा था कि रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स की बात किए। तो उसके बाद हम लोग ने द्विघात बहुपद और फिर त्रिघात बहुपद पर बात किए थे। तो 2.2 में जो क्वेश्चन हमको दिए, खासतौर पर अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो इसमें हमको 2.2 में जो दिया गया है वो द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना भी है और उन शून्य को तथा उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको भी स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम आखिर जानते हैं कि शून्य क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। अगर हम पहले रैखिक बहुपद की बात करें, क्योंकि हमारा जो टाइप जो था उसमें हम लोग ने डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग ने पहले बात किए थे रैखिक बहुपद के बारे में। किसकी बात किए थे? रैखिक बहुपद। तो हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसमें जो चर का जो अधिकतम घात होगा, जो एक होगा, उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके लिए देखिए, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हम पहले बात करेंगे रैखिक बहुपद। किसकी बात करेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहने का मतलब हुआ कि लीनियर, क्या हुआ? लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल्स की बात करें तो ये हमारा होता है जिसमें अधिकतम जो घात होता है, अधिकतम जो पावर होगा वो एक होगा। इसका व्यापक जो रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax प्लस में b होता है। क्या होता है? ax प्लस में b होता है। किसका? ये रैखिक बहुपद का होता है। अगर हम इसका बात करें, इसका शून्य कैसे हम ज्ञात करते हैं? शून्य का मतलब होता है इसके बराबर हम जीरो कर दें। यानी कहने का मतलब हुआ कि ax प्लस में b बराबर में अगर हम जीरो करते हैं तो क्या होगा? इस b को क्या करेंगे? इस साइड हम लाएंगे तो क्या माइनस होगा, तो ax बराबर में माइनस b हो जाएगा। यहाँ से अगर a का मान हम निकालते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा? x बराबर, अगर x का मान निकालते क्या होगा? माइनस b अपॉन में a होगा, b अपॉन में a होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना है, इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग कोफिशिएंट यानी गुणांक के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहेंगे तो ये x का गुणांक होगा, ये हमारा अचर पद होगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। तो ये b जो हुआ वो हमारा क्या होगा? माइनस अचर पद। क्या होगा? माइनस अचर पद। क्या होगा? अचर पद। इसी को हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म भी कहते हैं, जो आप लोग पूर्ण रूप से अवगत है। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म होता है। और एक इसका गुणांक है, x का गुणांक लिखेंगे यहाँ पर, x का गुणांक। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं बहुपद में, उसमें हम लोग को शून्य भी ज्ञात करना है और उसके क्या करना है, उसके गुणांक के बीच में जो संबंध है उसको भी स्थापित करना है। इस चीज़ को हमको समझना ज़्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ से निकल के अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे 3x प्लस में 5 है, अगर हम इसका कहें कि आप इसको शून्य के निकालें तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 3x प्लस में 5 बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ से निकालेंगे तो 3x क्या हो जाएगा? माइनस में 5, फिर अपॉन लाइन क्या होगा? 3x बराबर। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 5 अपॉन में 3। तो माइनस 5 पर 3 क्या हो गया? यही तो फॉर्मूला हमारा आएगा माइनस ba। अब कहेंगे यहाँ पर देखिए v है, इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करते हैं तो फिर भी हमारा यही आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया। किसका हो गया? रैखिक यानी लीनियर पोलिनोमियल्स का क्या हो गया? ये शून्यक यानी 0 हो गया। अब हम बात करेंगे द्विघात का। अब इसको नोट कर लीजिए होंगे, यहाँ से हम इसको रेज करते हैं। अब जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारा द्विघात समीकरण पर दिया। किस पर दिया हुआ है? द्विघात बहुपद पर। सॉरी, समीकरण नहीं है बल्कि द्विघात बहुपद है। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर होगा जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे द्विघात बहुपद, क्या है? द्विघात बहुपद लिखिएगा, द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस में c बराबर में 0। और a ये जो होगा, a का मान कभी भी 0 के
बराबर नहीं आएगा। बराबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का ही टर्म खत्म होगा। जब एक्स स्क्वायर का ही टर्म खत्म हो जाएगा तो ये बहुपद रहेगा नहीं, बहुपद तो रहेगा लेकिन द्विघात बहुपद में बल्कि क्या हो जाएगा, एक बचेगा तो ये रैखिक बहुपद में आ जाएगा। तो व्यापक रूप होता है। अगर हम इसके शून्य की बात करें तो इसका शून्य कैसे निकलता है, देखिए इसके शून्य दो तरह से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, दो तरह। अगर हम डायरेक्ट अगर बात करें, अगर इसका शून्य निकालने के लिए हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर शून्य का योगफल और गुणनफल होता है, दो चीज़ होता है। क्या होता है, शून्य का योगफल होता है और गुणनफल। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 16, क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ। ये बहुपद है, क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब कहेंगे इसका आप शून्य ज्ञात करें, क्या करें, शून्य ज्ञात करें तो क्या करिएगा, इसको गुणनखंड करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो क्या गुणनखंड होगा, यहाँ पर 16 को इस प्रकार से होना है कि 8 आ जाए, क्या आ जाना चाहिए 8। एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं इसको 4x प्लस में 4x हो सकता है, अब प्लस में 16 इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x प्लस में 4, क्या होगा x प्लस में 4। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो गुणनखंड करना आप जानते होंगे। तो क्या होगा, यहाँ से x प्लस 4 होगा, कॉमन अगर x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, फिर x प्लस 4 बचेगा। ये हमारा फैक्टर हो गया, क्या हो गया, ये फैक्टर। इसी प्रकार शून्य की बात करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर में 0 करेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस 4 हो जाएगा। फिर इससे हम निकाल लेंगे तो ये भी क्या होगा, x प्लस 4 बराबर में 0 तो एक सब क्या होगा, -4 आएगा। तो कहने का मतलब -4 और -4 दोनों क्या है, -4 इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। अब इसको चेक करना भी चाहिए तो चेक कर सकते हैं। अब -4 को अगर इस बहुपद में हम रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 आ जाएगा। 0 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर में 16 होगा और यहाँ पर 16 32 हो जाएगा, -8 से 32 है, 16 32 जोड़ देंगे या माइनस क्या होगा 32, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यही हमारा शून्य होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर किसी बहुपद का शून्य दिया हुआ है तो डेफिनेटली अगर उसका मान अगर हम रखेंगे बहुपद में तो 0 के बराबर आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, शून्य होता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कि शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, कुछ संबंध भी होता होगा, उसको हम जान लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का हल जो होगा, हल की जो संख्या होंगे वो भी 2 होगा। क्या होगा, वो भी 2 होगा। तो बात करते हैं एक्स स्क्वायर, अब जस्ट लिखे थे bx प्लस में c, इसके 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 2 शून्यक इसलिए होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है। मान लीजिए एक शून्यक अल्फा हो, एक शून्यक बीटा हो। क्या मान लिए हम, एक शून्यक अल्फा हो सकते हैं और एक बीटा होगा। अगर हम शून्यकों का योगफल की बात करें, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब हुआ सम ऑफ जीरोज की बात करें, योगफल की बात करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, -b/a। क्या आता है, -b/a। और -b करने का मतलब किसका गुणांक, -x का गुणांक। अब गुणांक का कॉन्सेप्ट आपको हम पहले ही वीडियो में, यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था उसी में हम बात कर चुके थे कि आखिर गुणांक क्या होता है। a की बात करें, a किसका गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हम शून्यकों का योगफल निकाले। क्या निकाला, योगफल। अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल अगर निकालते हैं, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। अब c कहने का मतलब क्या है, c के साथ कोई भी चर नहीं है, वेरिएबल नहीं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। इससे पहले बात कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, अचर पद। क्या हो जाएगा, अचर पद, या इसी को हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म है। और ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक को अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध हुआ। क्या हुआ, उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 2.2 से। उस पहले क्वेश्चन को हम बनाएंगे और उसके जीरो जो निकलेंगे उसके बीच में क्या संबंध होता है उस चीज़ को हम दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, आखिर क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दिया हुआ है बुक में, और उस क्वेश्चन को, और एक चीज़ हम बता देते हैं आपको कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिहार से रिलेटेड है तो आप प्रत्येक ईयर देखिएगा, खासतौर पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन बैंक को आप ओपन कीजिएगा तो आपको द्विघात बहुपद से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, पहला क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको पहले इसका शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना आप लोग बखूबी जानते हैं। गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 है। गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर से पहला गुना तीसरा करते हैं, जो घटा दूसरा आना चाहिए। 8 को इस प्रकार से हमको तोड़ना है कि -2 आ जाए। तो -2 8 से कैसे आएगा, अगर 8 की बात करें तो 4 दूना 8 होता है। कितना होता है, 4 दूना 8। अगर 2 में से 4 को माइनस करें तो 2 हो जाएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर कर दें। माइनस में क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से अगर बात करें तो अगर हमको क्या लाना है यहाँ पर कि -2 लाना है, तो -2 ही क्वेश्चन में मिला लेते हैं जी, -2 ही है। अगर हम 8 को तोड़ते हैं, अगर 4 दूना 8 होता है, अगर 4 में से 2 घटाते हैं तो नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2x, यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, इसको प्लस में 2x देंगे या माइनस में 4x देंगे, ताकि हम मेरा -2x आ जाना चाहिए। और माइनस में 8 करेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन 4 लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस में 2 आएगा। ध्यान दीजिए दोनों हमारा इक्वल आ गया, तो मेरा गुणनखंड जो सही दिशा में जा रहा है। तो क्या होगा, एक x प्लस 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा x माइनस में 4 होगा। अब ये आ गया। अब इसका जीरो निकालेंगे, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए कहा गया। अब जीरो निकालेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो x का मान यहाँ पर से -2 आ जाए। अगेन हम इसका निकालेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों हमारा 0 निकल गया, मतलब कहने का x माइनस 2 भी x प्लस 4 भी निकल गया, दोनों निकल गया। अब इस दोनों जब हमारा निकल गया तो अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम शून्यकों का योगफल। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल निकालें, दोनों को जोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे, योगफल दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, -2 और प्लस में 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। -2 अपन में 1 हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -2 अपन में 1 हो गया। अब -2 किसका वैल्यू है, देखिए यहाँ पर -x का गुणांक है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या है, -x का गुणांक है। यही चीज़ आपको बताना था, यहाँ पर हो गया। अगर फिर पूछा जाए 1 क्या है, तो 1 किसका, x स्क्वायर का गुणांक है, लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक है। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक है। उसके बाद अगर हम इसका गुणनफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गुणनफल, लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बाद गुणनफल निकालेंगे तो क्या दोनों गुना कर देंगे आपस में, यही तो होगा, क्योंकि हमने शून्य 2 निकाला, -2 4 निकाला, तो लिखेंगे -2 × 2 में 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8 होगा। कितना हो जाएगा ये, माइनस में 8 होगा। अब जब -8 आ गया तो -8 आया, अब बटा में 1 लिखेंगे, तो -8 क्या है, हमारा अचर पद है। क्या है यहाँ पर, माइनस अचर पद है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अचर पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अचर पद। अचर पद क्या लिखेंगे यहाँ पर, अचर पद लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक क्या है, हमारा x स्क्वायर का गुणांक, लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है। बस यही चीज़ आपको करना था इस चैप्टर में, खास तौर पर ये क्या है, इसका गुणांक है। यही चीज़ हमको बताना था। शून्य का हमने निकाल दिया और शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकाला, और जिस प्रकार के संबंध यानी इसके जो कोफिशिएंट है उससे क्या रिलेशन बन रहा है इस पॉलिनोमियल्स का, वो बताना था। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक 2.2 में दिए हुए हैं, उन तमाम क्वेश्चनों को इसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसमें 2.2 के सेकेंड नंबर पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग के शून्य दिया हुआ है, उस शून्य की सहायता से हम किस प्रकार से बहुपद का रचना करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।